नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज खबर आपके बच्चों से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में नीट के एग्ज़ाम को लेकर सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि नीट जैसी परीक्षा की पवित्रता पर सवाल है, इसलिए एनटीए को जवाब देना होगा। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। एनटीए जवाब भी दाखिल कर देगा। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में जवाब दिया जाता है और बड़े वकील उस जवाब में जो बातें कही गई होती हैं उसी पर बहस करते हैं और कई बार कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं। अदालतों को कन्विंस करना आसान होता है, उन बच्चों को कन्विंस करना मुश्किल होगा जो 4 साल 5 साल मासूम बच्चे जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे, अच्छे मार्क्स भी आए लेकिन उन्हें अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। तो इसमें जो बच्चे हैं, स्टेक होल्डर बच्चे भी हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, साथ ही साथ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, वो लोग भी हैं जो पढ़ाते हैं। तो हमारे साथ ऑनलाइन अड्डा 24/7 के फैकल्टी मेंबर्स हैं। उनसे जानेंगे, समझेंगे कि बच्चे तो परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं। हालांकि उसमें से कुछ परेशान पेरेंट्स के कुछ पेरेंट्स जो बच्चों के कुछ पेरेंट्स चुनावी नतीजे से थोड़ा खुश और नाराज़ हुए होंगे, पहले व्यस्त थे। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने एक बात कही, पहले तो अपना नाम बताइए। गरिमा गोयल। कोर्ट ने एक बात कही कि नीट जैसी परीक्षा की पवित्रता को लेकर सवाल है। हाँ जी। देखिए सर, परीक्षा पे सवाल तब उठता है जब परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो जाता है, और बच्चों का कहना ऐसा हुआ है। चाहे आप एफआईआर देख ले जो पटना में हुई थी, 5 तारीख को ही हुई थी, 1 घंटे बाद एग्जाम के 6:30 बजे एफआईआर दर्ज हो गई थी। तो यानी कि उस टाइम था सवाई माधोपुर का तो इंसिडेंट उन्होंने खुद ने किया था कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, बच्चे 4 बजे पहले ही लेकर आ गए थे पेपर बाहर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अनआंसर्ड हैं। चलो ये भी ठीक है, 6 सेंटर से, एक सेंटर से 6 बच्चे आ जाते टॉपर। ऐसा नहीं हो सकता क्या? नहीं, कैसे हो सकता है सर? मतलब कि आप सोचिए कि हमारे पास ऑलमोस्ट 4,500 सेंटर है और 4,500 सेंटर्स में से 25 लाख बच्चे हैं, जिसमें से 67 टॉपर और 67 में से 6 टॉपर एक सेंटर के हैं। कैसे? ये आजकल कहा जा रहा है कि कुछ भी मुमकिन है। अब सर कुछ भी मुमकिन है तो फिर मुमकिन कुछ भी हो सकता है। देखिए इसका तो कोई जवाब ये मैंने नहीं। सवाल इसलिए किया कि आप लोग भी कहते हैं ना कि मुमकिन है। हाँ, ये मुमकिन हो गया, मैं पहले ही कह दिया था कि उस सेंटर के एनटीए के जो चीफ है कहते हैं कि उस सेंटर का जो ओवरऑल एवरेज है वो पूरे इंडिया के हर सेंटर से ज्यादा है। तो आखिर उस सेंटर के बच्चे कौन हैं, कहाँ से पढ़े हैं? ऐसे कौन आपके किसी कंपटीटर कोचिंग से पढ़ के निकले होंगे, आपसे अच्छा कोचिंग होगा उसका? किसी ने भी उनको क्लेम तो नहीं किया ना, कोई कंपटीटर क्लेम तो कर लेता। और कोई इम्पोर्टेंट बात ये है सर कि 40 बच्चे सीधे 720 में 720 लाते हैं इस नए सिस्टम के द्वारा, जो ग्रेस मार्क्स सिस्टम है। ग्रेस मार्क्स सिस्टम ऐसा हो सकता है कि किसी को पास कराने के लिए हो, चलिए ठीक है, वो कहीं तक वैलिड होता है, लेकिन वो सीधे टॉपर बना दे, और वो टॉपर इस तरीके का बना दे कि 720 में 720 नंबर ले आए। और जो दुनिया का सपना होता है, हर एक डॉक्टर जो बच्चा बनना चाहता है उसका सपना होता है दिल्ली एम्स, सीधे दिल्ली एम्स की सीट बुक कर दे। ऐसा ग्रेस मार्क्स सिस्टम कैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया? अब मैं सबसे युवा फैकल्टी मेंबर से बात कर रहा हूँ। कितने दिन से पढ़ा रही हैं आप? 7 years। एग्जाम आपने भी दिया होगा? मेरा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है, बट नीट में मुझे ऑलमोस्ट 4 years हो गए हैं। इस तरह की जब खबरें आती हैं तो जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके पर क्या बीतता होगा? सर, नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बच्चे 4-4 साल 5-5 साल भी ड्रॉप लेते हैं, और जब बच्चा एक बार ड्रॉप लेता है ना, और दोबारा से रीस्टार्ट करना, रिलेटिव्स प्रेशर, फ्रेंड्स प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और इस मोमेंट पे उसको ऐसा पता चले कि मैंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, और 655 स्कोर करने के बाद भी वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा पा रहा। इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है सर इस बार कट ऑफ। 620 615 तक कट ऑफ था पिछले साल गवर्नमेंट कॉलेज का, और इस बार 655 पर भी ये चिंताजनक विषय बन चुका है। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने इतना पढ़ाना शुरू कर दिया है, इतना आप लोग मेहनत करने लगे हैं पढ़ाते वक्त, और बच्चे इतना मेहनत करने लगे हैं कि 100% मार्क्स लाने वालों की संख्या बढ़ गई? सर, एनटीए ने खुद इस चीज़ पे क्लेम किया है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, तब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बात नहीं मानेंगे, आप ये बात नहीं मानेंगे कि आप लोगों ने पढ़ाना ज़्यादा शुरू कर दिया? पढ़ाना शुरू कर दिया है, बट एक अध्यापक का काम ये होता है सर कि सच बोलना, ठीक है। और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पिछले साल अगर बात करें तो फर्स्ट रैंक पर 2 बच्चे थे, तो इस बार 67 बच्चे, चाहे सब अध्यापक बहुत बढ़िया भी बढ़ा लें, पर मैं इसकी गारंटी लिख कर देने को तैयार हूँ कि 67 बच्चे। एक तो पहली बात, ये हल्के फुल्के अंदाज में आज कर
लिख कर देने वाली बात सही नहीं हो रही है, राजनीतिक बात है और गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं है। कुछ मुस्कुरा रहे हैं जी सर दरअसल जो बात ही गंभीरता जो है यहाँ पर इस हंसी ठिठोली के अंदर में हम इस चीज़ को साइड लाइन नहीं कर सकते हैं। और सर जहाँ तक ये ग्रेस मार्क्स वाली बात है, लोग बार बार ग्रेस मार्क्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन सर जहाँ तक बच्चों के जो पर्सपेक्टिव हमारे सामने आ रहे हैं, केवल ग्रेस मार्क्स ही नहीं बल्कि इससे बियॉन्ड भी काफ़ी कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिस पर संज्ञान लेना ज़रूरी है। काफ़ी स्तर तक बच्चों ने ये बात भी कही है कि उनके जो रिजल्ट हैं OMR के साथ में मैच नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी पक्ष सामने आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट के जो हम तक लगातार पहुंच रहे हैं, जिन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। यहाँ बच्चे जो बाकी पेपर्स जब लीक होते हैं, पुलिस के, मेडिकल के, बाकी टीचिंग के, तो लगता है कि बच्चे थोड़े से मैच्योर्ड हो चुके होते हैं परीक्षार्थी। ये बच्चे जो होते हैं नहीं, बड़े छोटे छोटे होते हैं, मतलब मासूम से बच्चे अभी 10+2 पास करके आते हैं, कुछ अपेयरिंग में होते भी हैं। इतने छोटे बच्चों को जब इस तरह की बातें, अब कोटा में बहुत ऐसे भी बच्चे हैं, अभी भी खबर आई थी कि हताश बच्चे, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है तो सुसाइड से भी कर लेते हैं। उन बच्चों के मेंटलिटी पे क्या असर पड़ता होगा? सर एक तो चाहे बच्चा 10+2 दे रहा हो या अपेयरिंग में हो या 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉपर हो, जब हम अपने आप को 1 साल देते हैं ना, तो वो 1 साल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम अपने बाकी के सारे बच्चों से बहुत पीछे हो जाते हैं। तो पहला प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाता है। दूसरा प्रेशर क्रिएट होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, खुद की एक्सपेक्टेशन है, खुद का ड्रीम है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। और सर इस बार यही हुआ है, 650 पे अगर बच्चे को कॉलेज नहीं मिल रहा है, और कुछ बच्चे तो ऐसे जिनका 4था-5वां ड्रॉप था, 4-5 साल अपने ही साथ के बच्चों से पीछे रह जाना एक बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है सर। बच्चे दुखी हैं जी सर, फैकल्टी वाले परेशान हैं, बहुत ज़्यादा फैकल्टी भी परेशान है सर, जितने ज़्यादा बच्चे परेशान हैं, क्योंकि नो डाउट बच्चे तैयारी करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, उसी तरीके से उनके अध्यापक भी बराबर मेहनत करते हैं। तो हमारी भी एट एंड यही चाहत रहती है कि हमारे बच्चे टॉप करें, अच्छा करें, सारे ही बच्चे अच्छा करें। और जब नतीजे इस तरीके के आते हैं तो जितने बच्चे परेशान हो रहे हैं, जितनी उनकी फैमिली परेशान हो रही है, मुझे लगता है अध्यापक भी उतने ही ज़्यादा हताश भी है, परेशान भी है। ये आपके बच्चों से जुड़ी हुई खबर है, मामला आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। या तो आपका बच्चा होगा, नहीं तो आपके रिलेटिव का बच्चा होगा, नहीं तो पड़ोसी का बच्चा होगा। वो बच्चा जो अभी अभी स्कूल बस्ता छोड़कर जीवन का पहला एग्ज़ाम दिया था, और बच्चे को तो धक्का लगेगा। सोचिएगा आप भी, सोचना सरकारों को है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नीट जैसी परीक्षा की पवित्रता को लेकर सवाल है, जवाब NTA दे देगा, लेकिन इन सवालों और जवाबों के इतर मुझे लगता है कि बच्चों के मामले में ये स्थिति न आए तो बेहतर है, और इसके लिए सरकारों को या सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। वीडियो बना रहे हैं रफ़ीक, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।